मैं डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, RM कॉलेज सहरसा। आज मैं BA ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए सूर एवं तुलसी की तुलनात्मक विवेचना करेंगे। सच है कि मंगल की मूर्ति ही सौंदर्य का पूर्ण स्वरूप है। लोकहित सौंदर्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के बिना नहीं हो सकता। जब सौंदर्य का जगत से तादात्म्य स्थापित हो जाता है तो वह स्वयं ही मंगलमय आनंद तत्व में परिवर्तित होकर काव्य का सर्वस्व बन जाता है। कहा गया है, ब्यूटी एंड गॉड आर वन एंड सेम। प्रातः स्मरणीय सूर एवं तुलसी भक्ति काल के कवि हैं। तुलसी के राम जहां महान लोक संग्रहात्मक के साथ पूर्ण सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हैं, वहीं सूर के कृष्ण प्रेम के प्रतिमूर्ति। यदि हम मधुरता को ही श्रेष्ठता का लक्षण माने तो निश्चय ही सूर तुलसी से आगे हैं। उसकी कविता में मधुरता कूट कूट कर भरी है। सूर स्वयं माधुर्य भाव के उपासक थे और दीनता पूर्वक जीवन त्याग कर ज्ञान चक्षुओं की सहायता से महाप्रभु बल्लभाचार्य द्वारा दिखाए उस मार्ग पर आए जिस मार्ग में भगवान कृष्ण, भगवती राधा और सौभाग्यशालिनी गोपियों के साथ नित्य वृंदावन धाम में सदा स्वच्छंद रासलीला क्या करते हैं। कितना मधुर है रासमय रसिक जीवन, कितना व्यापक है भावना भगवान का वह नित्य रास। अखिल प्रकृति के नए नए क्रियाकलाप। धन है वह मनमयूर जो घनश्याम की उस रासलीला में साक्षी रूप से उपस्थित होकर उसका आनंद लूटता है। सूरदास ने भगवान के संपूर्ण जीवन को अपने काव्य का विषय नहीं बनाया, अपितु उन्होंने उसी स्थान को चुना है जिसमें मधुरता और सौंदर्य है। बालकाल और यौवन कितने मनोहर हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, मलहरावे हलरावे, जोई सोई कछु गावे। जसोदा जब उसको स्नान कराना चाहती है तो रोने लगते हैं। यशोमती जब ही कहियो अन वावन, रोए गए हरि लोटत री। बालकों में पारस्परिक क्षोभ भावना भी स्वाभाविक मात्रा में रहती है। खेल में तो सभी बराबर हैं, न कोई धनवान है न कोई गरीब। खेलन में को काओ को गोसैया। श्याम केवल साथियों के साथ ही नटखटी नहीं करते, वे अपने पड़ोसियों को भी तंग कर डालते हैं। माखन एवं दधी चोरी में तो कहना ही क्या। श्याम कहा चाहत से डोलत, सुने विकट अंधियारे, मंदिर दधी भाजन में हाथ। तुलसी ने भी शैशव का वर्णन किया है, किंतु सूर की तरह नहीं। राम अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं। इनके जीवन में राजकुल की मर्यादा है। कृष्ण जैसा विनोद नहीं, सबके साथ हिल मिलकर क्रीड़ा करना दिखाई नहीं पड़ता। माता पिता तथा प्रजा शिशु के सद्गुणों से संतुष्ट होते हैं, किंतु वहां न अन्य बालकों के समान स्वच्छंद विहार है और न औरों के घरों में आकर नटखटी करना है। जो धर्म संस्थापनार्थ ही आया है उसे और लेने देने की क्या आवश्यकता। तुलसी ने भी शिशु राम के वात्सल चित्र बनाए हैं, फिर भी वे चित्र कृष्ण के शैशव चित्रों के सामने नहीं ठहरते। प्रात भयो बलि मातु विषु वदन घर पर, मदन वारो कोटि उठो प्राण प्यारे। वहीं राजकुल की मर्यादा का अक्षरशः पालन। तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली भी लिखी है, किंतु उसमें शैशव का चित्र तो है, पर सूर जैसी मधुरता नहीं।
जहाँ तक वात्सल्य रस का संबंध है, हम कह सकते हैं कि सूरदास की क्षमता न कर पाए हैं और न कर सकते थे। सूर ने उस रस में डूबकर इतने रत्न निकाले हैं कि औरों के हाथ सीप की ओर घोंगे ही पड़ सके। श्रृंगार वर्णन में दोनों ही कवियों ने श्रृंगार के दोनों रूपों का चित्रण किया है। प्रेम का जैसा स्वाभाविक विकास, मधुर विस्तार और जितना करुण अंत सूरदास ने दिखाया है, वैसा तुलसी ने नहीं। सूर के प्रेम के अंतर्गत सभी प्रकार की मनोदशाओं का चित्रण हुआ है और तुलसी में मनोदशाओं पर किस प्रकार संयम किया जा सकता है, सूर प्रेम का वर्णन करते हैं और तुलसी प्रेम के संयम का। खेलन हरि निकले ब्रज खोरी, औचक ही देखी तह राधा, नयन विशाल भाल दे रूढ़ी, सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिल परी ठगोरी। घोड़ी राधिका को रसिक शिरोमणि की बातों में रस मिलने लगा। बार बार तू यहाँ जानी आवे। दूसरी ओर मानस में देखी रूप लोचन ललचाने, हरखे मनु निज निधि पहचाने, अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद ससही जनु चितव चकोरी। सीता में समझ है और संकोच भी, वह राधा में भोलापन और स्वाभाविकता। एक प्रेम करती हुई भी छिपाती है और दूसरी अभी प्रेम तो नहीं करती, किंतु जो कुछ उसके मन का भाव है उसे प्रकट करने में डरती नहीं। राधा का प्रेम लड़िकाई का प्रेम है, जिसमें एक दूसरे का स्वभाव पर मोहित होकर एक दूसरे को हृदय समर्पित किया जाता है। सीता का प्रेम सामाजिक बंधन है, जिसका हृदय से कोई विशेष संबंध नहीं। संयोग श्रृंगार में भी सूर में जो स्वाभाविकता और रमणीयता है, वह तुलसी में नहीं मिलती। तुलसी में मानो मर्यादा ही हृदय है और सूर में मानो हृदय ही मर्यादा। तुलसी सामाजिक नियमों के खोखले अनुशासन के बिना एक पग भी नहीं रख सकते। सूर हृदय को ही समाज का शासन मानते हैं। संयोगावस्था में यदि मन में कोई वासना भी होती है तो वह वियोग के कठिन ताप से पिघलकर प्रेमियों के हृदय को स्वच्छ बना देती है। राधा के कृष्ण का वियुक्त हो जाना एक ऐसा ही अवसर है। संध्या हो रही है, गाय वन से लौट रही हैं, सूर्य छिप रहा है, बाल बाल लौट रहे हैं, सभी कुछ पूर्वत है, किंतु आज श्याम की मंजुल ध्वनि नहीं सुनाई पड़ रही। कितनी व्याकुलता है राधा के मन में। यही बिरिया वन से ब्रज आवते, दूरहिते वह वेणु अधर धर बार बार बजावते। तुलसी के चरित नायक के जीवन में भी वियोग के कई अवसर आए हैं। सीता ने राम विरह में जो संदेश हनुमान के द्वारा भेजा है, उसमें दास भाव का गंध आती है, माधुर्य का रस नहीं मिलता। अपना प्रेम संदेश भेजते हुए भी सीता को ध्यान आ जाता है कि राम भगवान हैं और वे सगुन लीला करने पृथ्वी पर आए हैं। कहूं कभी कब रघुनाथ कृपा करी, हरि है निज वियोग संभव दुख। इस संदेश में शिष्टाचार अधिक है, प्रेम कम। अतः हम कह सकते हैं कि वात्सल्य एवं श्रृंगार रस दोनों में निश्चय ही सूरदास तुलसी से बढ़कर हैं, क्योंकि सूर का हृदय निर्द्वंद है, तुलसी का संयत। एक में स्वच्छंदता है तो दूसरे में मर्यादा। एक माधुर्य को लेकर चलता है तो दूसरा आदर्श को। सूरदास की भाषा ब्रजभाषा है, जिसका सारा माधुर्य ग्रामीणता पर निर्भर है। उसका मिठास अपना मिठास है। संदेशो देवकी से कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। इसमें सुत के अतिरिक्त सभी शब्द ब्रजभाषा में है। संस्कृत की कोमल कांत पदावली प्राय
समस्त पदों में झंकार भरी मधुरता का सृजन अवश्य करती है, किंतु उसमें सुर की भाषा जैसी स्वाभाविकता नहीं। भूषण बसन विलोकत सियके प्रेम विवस्मन कंप पुलक तनु नीरज नियनयन नीर भय पिय के। इस दो ही चरण में कम से कम 8 संस्कृत के पद हैं। समासों की घटा देखते ही बनती है। विनय पत्रिका में तो मानो कुछ पद संस्कृत में ही लिखे गए, यथा पुरसी वनवाल सुविशाल नव मंजरी भ्राज श्रीवत्स लांछन उदारम। सुर की भाषा में संस्कृत की कोमलकांत पदावली का माधुर्य नहीं जो तुलसी के विनय के पदों में मिलता है। सुर ने तो केवल अपने को ब्रजभाषा तक ही सीमित रखा। तुलसीदास ने जिस सफलता के साथ ब्रजभाषा को अपनाया, उसी सफलता के साथ अवधि को भी। इस प्रकार तुलसी का भाषाओं पर असाधारण अधिकार था। उनकी बराबरी हिंदी में और कवि सुर भी नहीं कर सकते। दोनों ही आवश्यक अलंकारों का सर्वदा प्रयोग करते हैं। छंदों की दृष्टि से सुर का क्षेत्र इतना सीमित है कि यदि उनमें तन्मयता न होती तो वे कभी भी तुलसी के सामने नहीं ठहर पाते। सुर ने केवल पद लिखे हैं और तुलसी ने सभी छंद। तुलसी ने प्रकृति पर अपनी व्यापक दृष्टि डाली है, पर विशेष ध्यान समाज पर। लेकिन सूरदास में जब उनके नायक यमुना किनारे कड़िल कुंजों में राधा और गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करते हैं, तो चंद्र एवं नक्षत्र भी रुककर इस आनंद को लूटना चाहते हैं। वस्तुतः जहाँ तुलसी ने भक्ति भाव के लिए काव्यगत स्वाभाविकता का हनन स्थान स्थान पर किया है, वहाँ सूरदास ने सहज भावाभिव्यक्ति के लिए भक्ति की सीमाओं का भी उल्लंघन निसंकोच कर दिया। इस प्रकार तुलसी और सूर हिंदी में दो अद्वितीय रूप हैं, एक का स्थान दूसरा नहीं ले सकते।